हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। जो आज का टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, जो 12th क्लास जो है एनसीईआरटी उसका 12 चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है बायोटेक का है। तो आज के ज़माने में बायोटेक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लाइफ साइंस या फिर जनरल साइंस के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, 12th सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इसको हम पार्ट फर्स्ट के रूप में इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप इसका फुल सेशन देखें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के साथ। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे कि बायोटेक आखिर में होती क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। बायोटेक क्या है? ब्रांच है बायो की विच डील्स विथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब, अगर फार्मास्यूटिकल्स का मतलब आए तो जितने मेडिसिन रिलेटेड होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं या फिर मेडिकल जो सर्कल है उससे रिलेटेड जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए काम में आता है। और ये जो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये बायो मीन ऑर्गेनिज्म से एक्सक्लूड की जाती है, लाइक प्लांट से निकाली जाती है या फिर एनिमल से निकाली जाती है। तो इस बायोटेक में हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे बायोफार्मास्यूटिकल्स का। और उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जीएमओज बनाएंगे। जीएमओज की फुल फॉर्म हो जाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स बनाएंगे जीएमओ के, एंड प्लांट्स बनाएंगे। तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड होंगी। लेट अस नाउ लर्न व्हाट आर द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे एंड हाउ दे आर यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं ये ह्यूमन लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे उनकी लाइफ को और अच्छा बनाते हैं। आल्सो लेट अस स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। और हम उन एप्लीकेशंस का भी इस चैप्टर के अंदर एक तरीके से स्टडी करेंगे। एप्लीकेशंस का मतलब उन उपयोगों की बात करेंगे जो उपयोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का यूज़ करने के होते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन फंक्शनल फॉरेन जीन्स। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट के एनिमल जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन आ गई। फॉरेन जीन का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन हमने डाली और वो फंक्शनल है यानी वो कार्य कर रही है। एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस इनटू देयर जीनोम, जिसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए उस एनिमल या उस प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस करते हैं। किस मेथड के थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और कहाँ से लाते हैं ये जीन? अदर स्पीशीज से लाते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब सपोज दैट एक काऊ है ए, एक काऊ है बी काऊ की जीन निकालकर हमने ए काऊ के अंदर डाली और वो ए काऊ के अंदर जाकर जीन फंक्शनल हो गई। इट मीन ये जो ए काऊ है ये काऊ क्या बन गई? ट्रांसजेनिक बन गई। द फॉरेन जीन अल्टर्स द होस्ट सेल जेनेटिकली। जो होस्ट होता है, होस्ट वो होता है जिसके अंदर हम जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में जो ए काऊ है ये हमारी होस्ट है और बी काऊ जो है वो डोनर है। तो जैसे ही बी काऊ की जीन हमने ए काऊ में इंट्रोड्यूस की, ए की जो जेनेटिक्स थी यानी जीन्स का जो स्ट्रक्चर, उसके जो फंक्शंस थे वो अल्टर हो गए, मीन चेंज हो गए। इसीलिए इस जीन का जो नाम होगा वो हुआ ट्रांसजीन। द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन ट्रांसजेनेसिस। और जो ये प्रोडक्शन है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का बनाने का, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसजेनेसिस। द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इनके लिए एक दूसरा नाम भी हम काम में लेते हैं जिसके ऊपर से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं जीएमओज। ट्रांसजेनिक्स में भी एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जीएमओज कुछ भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ये हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ट्रांसजेनिक शीप। ट्रांसजेनिक शीप हैविंग डिफरेंट फॉरेन जीन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। शीप के अंदर हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग बार जीन इंट्रोड्यूस की है साइंटिस्ट ने, और अलग अलग जीन इंट्रोड्यूस करके अलग अलग इफेक्ट देखे हैं उस ट्रांसजेनिक शीप के अंदर। तो वो जो इफेक्ट देखे उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट जो था, फीमेल शीप हैविंग ह्यूमन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9 जीन। पहली बार जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फीमेल शीप के अंदर एक फैक्टर डाला और वो फैक्टर कौन सा था? ह्यूमन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9।
जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है 9, उसके रिलेटेड जो जीन थी वो उसके अंदर जीनोम में इंट्रोड्यूस की द सीक्रेट ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर 9 इन देयर मिल्क। तो वो जो शीप थी होस्ट जिसके अंदर वो जीन डाली गई थी, तो उस शीप के मिल्क में ये फैक्टर जो 9 था वो सीक्रेट होने लग गया। द फैक्टर 9 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क। इस 9 फैक्टर को हमने मिल्क से सेपरेट किया एंड एडमिनिस्ट्रेटेड द हीमोफिलिक पेशेंट्स। और जितने भी हीमोफिलिक पेशेंट्स थे, आपको पता है हीमोफिलिक पेशेंट कौन होते हैं? जनरली हीमोफीलिया की जो डिजीज है उसके कैरियर होती है फीमेल, यानी ये बीमारी महिलाओं में सामान्यतः नहीं पाई जाती, पर महिलाएं इस रोग की हीमोफीलिया की कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं। और ये बीमारी जो है महिलाओं के द्वारा पुरुषों में यानी फीमेल्स के थ्रू मेल्स में ट्रांसफर होती है। जो मेल्स होते हैं वो इसके अफेक्टेड होते हैं, और ऐसे मेल्स जो हीमोफिलिक हैं तो उनके अंदर एक सिंपल सा कट लग जाए तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा फैटल या घातक साबित होती है। तो ऐसे जो पेशेंट होंगे जिनके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, हीमोफिलिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जो हमने फिश उस शिप से 9 फैक्टर रिमूव किया है मिल्क के थ्रू, उस 9 फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द शीप फ्लॉक कैन नाउ प्रोवाइड इन अ क्लॉटिंग फैक्टर। तो जो शीप्स का झुंड है या भेड़ों का जो झुंड है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर हम रिमूव कर सकते हैं टू सप्लाई ऑल द वर्ल्ड हीमोफीलियक्स। और जितने भी विश्व स्तर पे या वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितने भी हीमोफीलियक्स हैं जिनको हीमोफिलिक डिजीज है उनको हम इसके थ्रू क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो जीन थी शीप कंटेनिंग बैक्टीरियल जीन विच कोड फॉर द एंजाइम नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड सिस्टीन। शीप के अंदर होस्ट के अंदर हमने एक ऐसी बैक्टीरियल जीन इंट्रोड्यूस की जिसके थ्रू उस शीप के अंदर सिंथेसिस होने लग गया एक अमीनो एसिड का, और वो अमीनो एसिड है सिस्टीन। हैव बीन प्रोड्यूस्ड दे गैव हायर वूल यील्ड। और जिन शीप्स के अंदर ये सिस्टीन प्रोड्यूस होने लगा उनके अंदर वूल की क्वालिटी यानी ऊन की क्वालिटी और उनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ये यहाँ पे आपको शिप दिखा रखी है जो हमने ट्रांसजेनिक शिप के रूप में डेवलप की है साइंटिस्ट ने। द अमीनो एसिड सिस्टीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन केराटिन ऑफ द वुल। अब ये सिस्टीन क्या करता है? जो वुल होती है, ऊन होती है, उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है केराटिन, और उस केराटिन प्रोटीन को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट जो अमीनो एसिड है वो है सिस्टीन। तो ऐसी शिप्स या भेड़ें जिनके अंदर हमने सिस्टीन का जो पर्टिकुलर जीन था उसको इंट्रोड्यूस करवा के सिस्टीन बनाया तो उनकी वुल क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो गई। थर्ड जो जीन है वो थर्ड जीन क्या थी? शीप विद जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन। हमने शीप के अंदर ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जीन को इंट्रोड्यूस किया। हैव आल्सो बीन फॉर्म, और ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर बनने लगा। दे यील्ड मोर मटन। तो ऐसी जो भेड़ें थी, ऐसी जो शिप्स थी जिनके अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन की रिलेटेड जीन डाली तो जीन वहाँ पर एक्सप्रेस हुई और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, और इस तरीके से इन शिप्स के थ्रू मटन यानी भेड़ का मांस जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसजेनिक गॉट्स। ये गॉट का आपको पिक्चर दिखाया हुआ है ट्रांसजेनिक गॉट का। गॉट हैविंग अ ह्यूमन जीन दैट कोड फॉर ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग प्रोटीन। गॉट के अंदर एक ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस की जिसके द्वारा ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग प्रोटीन, जिसके द्वारा एक प्रोटीन कोड होता है, और वो प्रोटीन कौन सा होता है? ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिसको हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या टीपीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए हैव बीन फॉर्म्ड, बनाया जाता है। दे सीक्रेट दिस प्रोटीन इन दिस मिल्क। वो इस प्रोटीन को अपने मिल्क के थ्रू सीक्रेट करती हैं। दिस प्रोटीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कई बार जो पेशेंट होते हैं हार्ट डिजीज के, कोरोनरी जो हार्ट डिजीज होती हैं उनके अंदर उनके जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज, उनके अंदर ब्लड क्लॉट बनने से उनकी डेथ होने लग जाती है। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए, इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए जो ट्रांसजेनिक गॉट है जिनके थ्रू टीपीए रिलीज किया जा रहा है उसको हम इसके डिजीज़ के क्योर के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसजेनिक काउज। ये आपको पिक्चर शो की हुई है ट्रांसजेनिक काउज की। तो काउ कंटेनिंग cDNA, cDNA की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है? आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखी होगी जिसमें डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। लेकिन जो रिट्रोवायरसेस हैं, रिट्रोवायरसेस के अंदर जो डीएनए से आरएनए तो बनता है पर आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाते, वो आरएनए वापस से किस में कन्वर्ट होता है? डीएनए में। और इस तरीके से जो आरएनए से डीएनए बना वो डीएनए कहलाता है cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ऐसी काउज जिनके अंदर cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है वो कोड करती हैं एंटी बैक्टीरियल ह्यूमन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को, जिसको हम नाम देते हैं लैक्टोफेरिन। यानी ऐसी काउज जिनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्पेसिफिकली एक प्रोटीन को कोड करेगा, उस प्रोटीन का नाम होगा लैक्टोफेरिन, और ये जो है इसका नेचर होगा एंटी बैक्टीरियल ह्यूमन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन हैव बीन प्रोड्यूस्ड।
नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पिग्स। ये पिग्स आपको शो हुए हैं इसमें पिक्चर में ट्रांसजेनिक। तो पिग्स हैविंग बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। ट्रांसजेनिक जो पिग्स होते हैं उनमें बोवाइन ग्रोथ हार्मोन यानी बीजीएच होता है, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर जीन होती हैं, या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच से रिलेटेड जीन होती हैं। सच पिग्स ग्रो अ लिटिल फास्टर। ऐसे पिग्स की खासियत क्या है, ऐसे ट्रांसजेनिक पिग्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड हैव ग्रेटली रिड्यूस सबक्यूटेनियस फैट, और उनके बॉडी के अंदर फैट का अमाउंट बहुत ही कम होता है। कैन दस प्रोवाइड लीनियर पोर्क, और इस तरीके से इन पिग्स के थ्रू जो सूअर का मांस है जिसको हम पोर्क कह रहे हैं वो बहुत ही लीनर का मतलब होता है, लीनर का मतलब होता है बहुत कम वसा युक्त, लेस फैट युक्त। तो जो कि मतलब कई बार देखा होगा आपने कि जो मीट का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा होने से ओबेसिटी लाइक जो डिजीजेज हैं वो अपीयर होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आजकल जो मीट की डिमांड हो रही है वो लीनर मीट की डिमांड हो रही है जिसमें फैट बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो ऐसे ट्रांसजेनिक पिग्स उसमें हेल्प करेंगे। With lower fat content, transgenic pigs human gene carrying human antigens in their organs। और ऐसे पिग्स जिसके अंदर ह्यूमन जीन है तो उनके एंटीजेंस भी ह्यूमन के बनेंगे। द ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, पेनक्रियाज ऑफ सच पिग्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू ह्यूमन। तो ऐसे पिग्स का हार्ट, किडनी, पेनक्रियाज ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट द रिस्क ऑफ द रिजेक्शन, और ये रिस्क भी नहीं रहेगी कि ह्यूमन की बॉडी उनको दूसरा समझ के रिजेक्ट कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक फिश। Transgenic fish of many species such as the common carp, catfish, salmon, goldfish have been produced। ये जो फिश आपको दिखा रखी है तो कई स्पीशीज ऐसी हैं फिश की, जैसे कि कॉमन कार्प हैं, कैटफिश हैं, सालमन है, गोल्ड फिश है। इनको हमने ट्रांसजेनिक फिश के रूप में हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। दे कंटेन, मिस प्रिंटिंग है THEY, दे कंटेन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इनके अंदर भी HGA हार्मोन से रिलेटेड जीन होती है। द अटेन साइज ट्वाइस ऑफ द शोन बाय नॉन ट्रांसजेनिक फिश, और इनकी साइज ट्वाइस यानी 2 गुनी बड़ी हो जाती है नॉर्मल फिशेस के कंपेयर में, और इनसे भी जो फिश का जो मीट है वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे ऊपर डेवलप होगा। ट्रांसजेनिक माउस का अगर देखें तो वन स्ट्रेन ऑफ ट्रांसजेनिक माउस कंटेन्स अ ह्यूमन जीन। इनके कुछ प्रभेद होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जिनके अंदर ह्यूमन जीन जो होती है वो रखते हैं, दैट काजेस ब्रेस्ट कैंसर, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। दिस अनेबल द रिसर्चर्स टू स्टडी द वेरी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। और ऐसे माउसेस के ऊपर साइंटिस्ट अपना वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, और अर्ली डेवलपमेंट होने के पहले कैंसर को ही पहचान डिटेक्ट करने की स्टडी करते हैं। आपको पता है कि कैंसर और एड्स 2 ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइलाज है, उनके इलाज के ऊपर कंटिन्यू रिसर्चर्स जारी हैं। तो वो जो रिसर्चेस जारी हैं वो ट्रांसजेनिक माउस के ऊपर की जा रही हैं। ट्रांसजेनिक माउस कैरिंग अ जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH ग्रो टू मोर एंड देन ट्वाइस द साइज। दूसरा क्या है इसके अंदर बेनिफिट की जो ये माउस होते हैं उनकी साइज ट्वाइस यानी 2 गुना बढ़ जाती है नॉर्मल माउस के कंपेयर में। अ प्लाज्मिड कैरिंग HGH जीन इज इंजेक्टेड टू द एग, और इसमें हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मिड है जो HGH जीन को कैरी कर रहा है उसको हम एग के अंदर इंजेक्ट करेंगे ताकि हम कैसे माउस बना सकें, सुपर माउस। सुपर माउस का मतलब जिनका शेप एंड साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है। The HGH gene produce human growth hormone in the cells of the mouses that therefore grow an unusual size। और इस तरीके से ये HGH जीन डालने के कारण, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जीन डालने के कारण जो माउस हैं वो अनएक्सपेक्टेड साइज यानी संभावना से भी परे इतनी बड़ी साइज के हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग क्या होती है, द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम ड्रग्स बनाते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, किसके अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, वो प्रोसेस कहलाती है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन रिवोल्यूशनाइज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और ये जो एनिमल्स बनाए गए हैं उन्होंने क्रांति डेवलप कर दी है, रिवोल्यूशन पैदा कर दिया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाइयों से संबंधित इंडस्ट्री में, बाय प्रोवाइडिंग लार्ज क्वालिटी ऑफ वैल्यूएबल ड्रग्स, क्योंकि इनसे हमें वैल्यूएबल ड्रग्स बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की आपको पिक्चर शो हो रही है। इट इज़ ईजियर टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट देन एनिमल, बहुत ईजी है एनिमल के कंपेयर में प्लांट्स को डेवलप करना। और सिंगल सेल इन मोस्ट प्लांट स्पीशीज कैन रीजनरेट अ होल प्लांट। आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा है, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट की सिंगल सी सेल ही पूरे ऑल ओवर प्लांट को डेवलप कर सकती है। दस अ सिंगल जेनेटिक इंजीनियर सेल कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट विद न्यू ट्रेट। तो इस तरीके से एक सिंगल सेल से ही नया प्लांट बनेगा नए करेक्टर्स के साथ। ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि प्लांट के ऊपर अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करें तो क्या क्या उपयोग होंगे। तो प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट, इससे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनेंगे, और वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे कैसे होंगे, दैट आर रेजिस्टेंट टू डिजीज, पेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स।
ये जो प्लांट्स होंगे वो बिल्कुल प्रतिरोधी होंगे, ना तो इनको बीमारी होगी, ना ये पेस्ट को इनको प्रभावित कर पाएगा, ना ही कोई पेस्टिसाइड यानी कि जो कृमिनाशक होते हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ पाएगा। कैन टॉलरेट एडवर्स कंडीशंस, वो बुरे पर्यावरण को भी सहन करने में सक्षम होंगे, जैसे कि ड्रॉथ यानी सूखे को सहन कर पाएंगे। हाई टेम्परेचर, जो ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं जिनके ऊपर फसल बर्बाद हो जाती है उनको ये सहन कर पाएंगे। फ्रॉस्ट यानी कि जो मतलब पाला पड़ता है गेहूं की फसल के ऊपर, उसको ये सहन कर पाएंगे। सलाइनिटी यानी कि जो लवणता, यानी कि मिट्टी के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसको ये टॉलरेट कर पाएंगे। हैवी मेटल्स या फिर जो सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन के कारण कोई हैवी मेटल आ गया है उसको भी ये टॉलरेट कर पाएंगे। कैन प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज द ह्यूमन इंसुलिन, मेडिसिन के रीजन क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छे अच्छे कंपाउंड्स बना पाएंगे, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन है, इंटरफेरेंस है, हार्मोन्स है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। कैन सिंथेसाइज एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन्स, इनके थ्रू एंटीबॉडीज बनाई जा सकती हैं, वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं। देयर फ्रूट्स व्हेन ईटन, और जब इन प्लांट्स के फ्रूट्स को ईट किया जाएगा, मे गिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इन चिल्ड्रन, तो इससे बच्चों को इम्यूनिटी भी हम बढ़ा सकते हैं इन प्लांट्स के थ्रू। कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक्सक्लूड द नीड ऑफ यूजिंग कॉस्टली फर्टिलाइजर्स। आजकल हम देखते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड हैं तो हमें नाइट्रोजन को प्लांट्स को अवेलेबल करवाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर हो रहे हैं, फर्टिलाइजर के ऊपर, और ये फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप कर ले तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर ये कैपेसिटी आएगी कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम अपना जो डिपेंडेंस है फर्टिलाइजर्स के ऊपर वो कम कर पाएंगे। मे बियर फ्लावर विद न्यू कलर एंड लॉन्ग लाइफ और बेटर ऑर्नामेंटल प्रॉस्पेक्टस। अब हमें, आपने देखा होगा सजावटी जो प्लांट्स हैं, हम अगर गार्डनर हैं या किचन गार्डन डेवलप करते हैं, बॉटनिकल गार्डन डेवलप करते हैं, तो हम ऐसे फ्लावर्स वगैरह लाते हैं जो ऑर्नामेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं तो न्यू कलर्स हम बना पाएंगे, उनके लाइफ लॉन्ग जो मतलब सिचुएशंस हैं उनके लाइफ स्पान को बढ़ा पाएंगे। इस तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। मे यील्ड स्लो राइपनिंग फ्रूट्स फॉर लॉन्गर शेल्फ लाइफ। अब आपने देखा होगा कि फ्रूट्स जो हैं कब तक खराब नहीं होते, जब तक वो राइपन नहीं हो जाते। एक नॉर्मल बनाना है और एक राइपन बनाना है। राइपन बनाना अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो उसकी जो लाइफ स्पान है वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो हम जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाएंगे उनके अंदर उनकी राइपनिंग जो है वो बहुत स्लो होगी और उनकी लाइफ जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी या लॉन्गर हो जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके कमेंट्स आप प्लीज़ जो आपके फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अपना जो प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं उसको लगातार बनाए रखें, और आगे की बातें जो होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।